कौशल्या के लाडले सफल करो मेरे काम, एक बार सब लीजिए और प्रेम से सीताराम। अरे हाथ जोड़ी बिना ती करो अरे महारानी, कोई सुरसा सुनीले रुजी। अक्षर वरण समारी रे मेरी भैया, कोई ज्ञान बुद्धि बल देव जी। कलम चले कमलेश की अरे महतारी, कोई अक्षर दियो ने बनाई दी। साथियों, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से ये एक और नवीन
प्रसंग आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूं, बताने के लिए जा रहा हूं किस तरीका से भूतनी के साथ में एक नाई ने शादी की है। आइए गौर करते हैं आगे। मैं पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर का रहने वाला हूं। सुनो दे ध्यान गाँव एक भाई, जाको चंद्रपुर है नाम रे, हम तुम्हें रहे समझाई। हिमाचल के पास में एक गांव है चंद्रपुर नाम से। वहां एक नाई रहता था और मोहन जाको नाम करे, सुबह काम जाति को नाई, जाति को नाई। अरे पत्नी चतुर सुजान रहे, रम का नाम बताई। मेरे भैया हिमाचल के पास में चंद्रपुर नाम से गांव था। उस गांव में एक नाई रहता था, मोहन नाम था उसका, पत्नी का नाम बहुत ही सुंदर था, रम का। धीरे धीरे जब वक्त गुजरता चला गया, देखिए विधि का विधान। मोहन वो अधिक सुजाना है, आखो कामई बाल बनाना है। आखो कामई बाल बनाना है, मेहनत करके लाना है, जैसे बन पावे तको खाना है। मेरे भैया मोहन का केवल यही काम था कि मजदूरी करता है, बाल काटने का काम किया करता है। धीरे धीरे जब समय गुजर रहा था, ऐसा ही नहीं, अरे दुई बेटा और दुई बेटी जाकी और चारे हती संताने। छोटे छोटे ये बच्चे, छोटे बच्चे थे क्या रच डाली निधना ने। महाराज तेज जर नारी को आओ है, और दबा चली बड़ी जोर, अंत में प्राण गमा
साथियों, देखिए विधि का विधान। 4 बच्चों की जो मां थी, नाई की पत्नी रमका, कछु दिना के बाद ला बीमार पड़ गई। दवाई चंत उचंत बाकी प्राण पखेरु उड़ गए। बच्चे बिन मां के रह गए। और ऐसा ही नहीं कि करके नारी को संस्कार और मोहन बड़ी जोड़ पछतावे। बच्चे रो रहे थे। मोहन का हाल बेहाल था। घर की नारी को संस्कारी मोहन बड़ी जोड़ पछतावे। करके जब वो आवे, मोहन खाना स्वयं बनावे। अब वो हल्का मजदूरी सारे दिन करता है और जब लौट करके घर आता है भोजन अपने हाथ से बनाता है। और राहुल जी वो सुबह का भी भोजन बना करके काम पे जाता था। ऐसा ही नहीं, मेहनत करके जब वो आवे, खाना घर पर स्वयं बनावे। कहां तक बखान करूं। छोटे छोटे बच्चे थे, सुबह शाम का खाना बनाना और सारे दिन मेहनत मजदूरी करके कमाना मोहन के ऊपर रह गया। कछु दिना के बाद में अरे मोहन के मन में आई, ये छोटा गांव है भाई। सोच रहा था मन में, ये गांव छोटा है और इस गांव में मेहनत मजदूरी करके मेरा गुजारा नहीं चलेगा। यहाँ नाई होएगी गुजरवा मारी, मोहन बड़ी जोड़ पछतावे।
गांव में हमारा बाल काटने से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये गांव छोटा है। बाजो बाजो तो जीरो कटिंग करा ले तो 6 महीना बाद नंबर 1 को सोच रहा है अब हमें कोई और गांव देखना चाहिए। अरे तुए मील दूरी पे जाना, गांव रतनगढ़ माना जाना। लला राहुल, पहले के जमाने में नाई लोग जो हुआ करते थे वो घर घर बाल काटने जाते थे। बदले में कार्तिक वैशाख के महीना में उन्हें अनाज मिलता था। हाँ, तो वह दशा मोहन नाई की रहे। अपो गांव छोटो रहे तो 2 मील दूरी पे एक दूसरा गांव का काम ले लिया। अरे तुए मील दूरी पे जानो, है गांव रतनगढ़ मानो। बामे बांध लयो रुजिगार, मोहन बड़ी जोड़ पछतावे। रास्ता वहां पहाड़ी और पगडंडी है बेहड़ झाड़ी। बहुत पहाड़ी एरिया था और लला रास्ता झाड़ी में है कि जाती। रास्ता में अकेले में डरू लगे, पगडंडी से गुजरना पड़ता था और जावे लेकर बहे औजार, मोहन बड़ी जोड़ पछतावे। मील दूरी पे जब एक गांव में काम बढ़ा लिया डला, उस तरह के चाहिए पैदा है झोला में और निकल जाए। सवेरे को बच्चन के लिए खाना बनाए गए, शाम को लौट के आए कि फिर बच्चन के लिए खाना बनाता था। ऐसे ही धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, ऐसा ही नहीं कि बच्चों को पड़ोसिन पे करके वो भोर भुरारी जाता है। बच्चों को पड़ोसिन पे करके वो भोर भुरारी जाता है। रास्ते में चलते वो मोहन एक नया नजारा
जब रोज का आना जाना हो गया, अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, पड़ोसिन के पास छोड़ जाए कि बच्चों का ख्याल रखना, हम शाम को आ जाएंगे। तो रास्ता में नया नजारा, एक पेड़ की डाली पे स्त्री, एक पेड़ की डाली पे स्त्री सुंदर सी बैठी पाई है। मोहन ने पूछा है उससे, तू कौन कहाँ से आई है? साथियों, एक वृक्ष की डाली पर बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। रोजाना जाते समय आते समय निहारता था। एक दिन पूछ लिया, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने कहा, मेरा नाम काव्या है। और बोली, स्त्री बोली है मोहन से, मैं सामलपुर की नारी हूँ। जब से देखा मैंने तुम्हें, मैं अपना सब कुछ हारी हूँ। रास्ता में आते जाते रोजाना निहारता है कि एक वृक्ष की डाली पर एक स्त्री मिलती है बैठी। तो एक दिन नाई ने पूछ लिया, कौन हो? तो स्त्री ने कहा, मेरा नाम काव्या है, सामलपुर की रहने वाली हूं मैं, और हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं। साथियों, नाई चक्कर में पड़ गया, ये कैसी बात करती है, पता नहीं क्या है, मेरी समझ में नहीं आता, ये यही क्यों मिलती है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, और पहले दिन की मुलाकाती करी जाता है नाई, और गांव रतनगढ़ में बुढ़े को जाएगी बतलाई। मुलाकात की है नाई ने, उस स्त्री से वार्तालाप हुआ। जैसे ही रतनगढ़ में पहुंच गया तो एक बूढ़े आदमी से सारी बात कह दी, और जब वृद्ध को सारी बात बताई, अरे फिर वो बुढ़ा बतलावे, अरे फिर वो बुढ़ा बतलायो, कल भुरा रे तू पहचाने करके तो यानो। जब सारी बात वृद्ध को बता दी तो बूढ़े ने कहा, हम तुमसे कह रहे, जो तुम्हें स्त्री रास्ता में मिलती है, हम उसकी तो पहचान बता रहे, वो पहचान करके आना। अरे आँख वो ना झपकाती हो, और उल्टे हो बे पैर अनेकन भेष बनाती हो।
स्त्री सुंदर अगर मिलती है तो उसकी पहचान करना, वो बात करते समय क्या पलक झपकाती है और उसके पैरों की ओर निहारना, पैर सीधे हैं या उल्टे हैं। अरे आँखें वो ना झपकाती हो, उल्टे हो भी पैर अनकन भेष बनाती हो। तीसरे दिन मोहन आयो, चढ़ी भई आंखें देखी तो मोहन घबरायो। बूढ़े आदमी की बात मान करके मोहन जब फिर से गया है, रास्ता में दूसरे दिन फिर मिली वही स्त्री, वृक्ष की डाली पर बैठी है, बातें करता रहा, लेकिन उस स्त्री ने पलक ही नहीं झपकाए। अब लला मोहन को भय बैठ गयो और बाके बाद में जब आंखें की जांच कर लेगी, अरे पलक ही नहीं झपकाए और फिर क्या बोलो, मैंने पैरन की ओर नजर करी तो लला वो नीचो सो लहंगा पैरे रहे सो पैर दिखे ही ना है। हाँ, तो अब नाई वो पैरन की, बूढ़े की बात समझ रहा है कि पैर देखूं जाके आगे है कि पीछे है। तो जब पैर नाई दिखे तो मैंने एक बड़ी अजीब बात कही, बोला उठाए पैर कियो मोहन होरी, कहीं हम पायल लाए तुम्हारे, पैर आगे करो हम पायल पहनाए दे। अब भाई स्त्री लहंगा को थोड़ा ऊपर कर रही है पायल पहनने के चक्कर में, और जैसे ही पैर मोहन गाए लला करे बहू का, अरे तुरंत मोहन उठ धायो है रे, तुरंत मोहन उठ धायो है, और उसी व्रत के पास आएगी हाल बतायो है। जैसे पाए उल्टे देके धरे भाजो और बूढ़े आदमी के पास जाके खड़ो और बोलो, हे बाबा जी अरे नहीं बाकी आंखें झपकती है और उल्टे पैरों से वो नारी आगे चलती है। अरे नाई बाकी आंख झपकती है, उल्टे पैरों से वो नारी आगे चलती है। जवाब दिया बात ऐसी है, बाकी तो पाए उल्टे हैं और आंखें झपकाती नहीं है। समझ गए वृद्ध। कि वो स्त्री नहीं है, भूतनी है। अरे भूतनी मिलती है हमको, नाई कह रहा है बाबा जी आप समझ रहे हैं कि भूतनी है, मेरी समझ में आ गई, हम वहां से भाज आए। अरे भूतनी हमको मिलती है
समझ में आई है वो स्त्री नहीं है, भूतनी है। तो बूढ़े ने कही अब कर रहे हिम्मत करो अल्लाह। अरे कल वो फिर मिल जावेगी और चोटी काट लियो उसकी वो कहूं न जावेगी। ये कहा अगर कल तुम्हें फिर से मिले, शादी के लिए अगर कहे तो इनकार नहीं करना, शादी कर लेना। और लला बाके चोटी आके कछू बार काट के और लला हम अगल बता रहे तो छोड़ के कहूं नहीं आएगी। अरे बाल मटका में गाड़ दियो, घर ले जाना उसे प्रेम से फिर तुम मौज लियो। अरे बहिना इने की ना है, कैची से ले पार काट संग ले चल दीना है। बूढ़े आदमी ने समझाया अगर तुम्हें फिर मिल जाए शादी के लिए कहे तो घबराइयो नहीं, बाकी पीछे से कछु बाल काट के और एक मटका में बंद करके गड्ढा करके गाड़ दियो तो छोड़ के कहूं नहीं जाएगी। हाँ मैंने क्या कहा, कहूं नहीं जाएगी। और लला अरे मानी बूढ़े की बात नाई ने और फौरन करी सगाई। होनहार बलवान रे, अरे होनहार बलवान रे, मुझतुर हाथों के नाई। लौट की जैसे ही आओ, बूढ़े की बात मान के ब्याह कर लो। और ललाबा को बाल काटने को काम तो रोज को हो, पीछे से थोड़े से बाल काट के और बाई वृक्ष के नीचे महाराज का ब्याह जान नहीं पाई है, वृक्ष तले गड्ढा करेगी। बड़े प्यार के संग, अब तो बड़े प्यार के संग नाई के घर को जलाई रही है। अब तो बड़े प्यार से नाई के अरे घर को जलाई रही है। ऐसा हुआ, बूढ़े आदमी की बात को मान करके बाकी चाहे कि थोड़े से बाल काट के और एक मटका में बंद करके पेड़ के नीचे गड्ढा करके काट दे। और अब काव्या नाई की जो लड़की थी, भूतनी जो थी, वो कुछ समझ नहीं पाई, बड़े प्रेम से नाई के साथ में घर में रहती है। अब धीरे धीरे जब समय व्यतीत हो चलोगो, तेरे बरस के बाद हुआ क्या सुनना मेरे भाई। एक बच्चे ने पेड़ के नीचे की नींद दा खुदाई।
एक जा सौमेंद्र बार लड़कावा वृक्ष के नीचे लला मट्टी खुदवान लगो। अरे मटका लिया निकाली, अरे मटका लिया निकाली, रखे थे पाली उसी में भाई। और काव्या ने वो बाल झपट की चूल्ही में दे जलाई। जब पेड़ के नीचे माटी खोदी गई तो वे जो मटका में बाल रखे थे वो काव्या ने उन्हें अपने हाथ में ग्रहण कर लिया और चूल्हे में ले जाकर के जला दिए। उसके बाद कहने लगी मोहन से प्यारे मतिया पघवड़ाना। आरे कहने लगी मोहन से प्यारे मतिया पघवड़ाना। इस मटके में हाथ डाल दो तुमको मिले खजाना। ये कहा चिंता मत करना, मोहन से कही कि जब मटका में तुम हाथ डालोगे तो खजाना मिलेगा। अरे मोहन ने मटका देखा बावे है सोने के पैसे। मैं तो बन गयो धनी आज से, रहे गरीब हम कैसे। सोच रहा है जब काव्या की बात मान के मटका में हाथ डाल दो मैं सोने के सिक्का निकले लला। अब विचार करो, अब हम कोई गरीब है, अब अंदर लगाओ सुधीर भाई, अगर काऊ है मटका भरे रुपया मिल जाए सो सोने के, फिर वह काहे को गरीब है, हैं? सोच रहो मन में, अब हम गरीब नहीं रहे। और फिर लला आगे काव्या बोली, अरे काव्या बोली मोहन से अब मेरा हो गया जाना। और पिया खजाना तुमको हम बढ़िया सा घर बनवाना। मैं जा रही हूँ, दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास अपना अच्छा सा घर बनवा लेना। इतनी कह गई दादा भूतनी, सुनना मेरे भाई। नाई ने अपने बच्चों की अच्छी करी सगाई। ऐसा हुआ आज भूतनी खूब सोने के रुपया दे के और जी कही अब हमें माफ करना, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, हमारा समय हो गया, हम जा रहे हैं। दोस्तों भूतनी जो थी वो वहां से निकल गई और नाई ने जब रुपया खूब सोने के मिल गए तो ब्याह अच्छे करे, घर मकान बनवाओ। हमने जैसी सुनी पढ़ी और वैसी ही गाय सुनाई। अरे कवि कमलेश कुमार ने जब अपनी कलम चलाई। महाराज हमारो पुष्पेंद्र है नाम, कला निधौली पास पड़ते चित्रपुर मेरो गाँव। हमने नाई और
भूतनी की ये गाथा गाई है, हमने नाई और भूतनी की ये गाथा गाई है। साथ ही साथ साथियों का परिचय दे दूं।